श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि साल 2024 की पहली सोमवार की अष्टमी आने वाली है, जो कि इस बार मार्च के महीने में पड़ रही है और मार्च के महीने में ही महाशिवरात्रि का दिन भी पड़ रहा है। इसीलिए मार्च का जो पूरा ही महीना है वह भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए है। इसीलिए आप सभी लोगों को इस महीने को हाथ से गंवाना नहीं है, क्योंकि इसी महीने में पड़ रही है सोमवार के दिन अष्टमी। दोस्तों, सोमवार की अष्टमी साल में बहुत ही कम देखने को मिलती है। इसीलिए जिस दिन भी सोमवार की अष्टमी होती है उस दिन को आपको छोड़ना नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इस बार की जो सोमवार की अष्टमी है वह 4 मार्च 2024 को सोमवार के दिन पड़ रही है। इसीलिए इस दिन को सोमवार की अष्टमी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसी सोमवार की अष्टमी को यानी कि साल की पहली सोमवार की अष्टमी को आपको 108 चावल के दानों वाला बहुत ही चमत्कारिक उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, यदि आप भी अपनी मनोकामना को भगवान शिव से परिपूर्ण करवाना चाहते हैं तो आपको इस सोमवार की अष्टमी पर 108 चावल के दानों वाला यह उपाय अवश्य ही करना है। देखिए दोस्तों, सोमवार का जो दिन है वह भगवान शिव को ही समर्पित होता है। तो देखिए, आपको इस उपाय को किस प्रकार से करना है आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। देखिए, 108 चावल के दानों वाला उपाय है, तो हमें 108 चावल के दाने तो लेने ही होंगे। अब देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने का आपको समय भी जान लेना चाहिए, यानी कि 108 चावल के दानों वाले उपाय को आपको किस समय करना है। देखिए, इस बार है सोमवार के दिन अष्टमी की तिथि, तो आपको ये जो 108 चावल के दानों वाला उपाय है आपको पूरी कोशिश करनी है कि शाम को प्रदोष काल के समय में ही करना है, क्योंकि अष्टमी की तिथि में प्रदोष काल का बहुत ही महत्व होता है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो देखिए, इस उपाय को आपको शाम को प्रदोष काल के समय में सोमवार की अष्टमी पर करना है। अब देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपके पास में ही जो शिव मंदिर है वहाँ पर आपको जाना है। यह उपाय आपको घर पर नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चाहे आपके घर में शिवलिंग क्यों ना हो, फिर भी आपको यह जो उपाय है घर के मंदिर में नहीं करना है। आपको यह जो उपाय है विशेषकर शिव मंदिर जाकर ही करना है। तो आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है जहाँ पर शिवलिंग है वहाँ पर आपको यह उपाय करना है। तो देखिए, आपको जो 108 चावल के दाने लेने हैं, क्या वह हमें खरीद करके लाने हैं, या फिर क्या ये चावल हमें बासमती चावल लेने हैं, या फिर ये जो चावल हैं हम साधारण चावल भी ले सकते हैं। तो देखिए, आपके घर के रसोई घर में जो भी आप चावल बनाते हैं, यानी कि जो भी चावल आप खाने के लिए बनाते हैं, तो देखिए आपके घर के रसोई घर में जो भी चावल के दाने हैं उनमें से आपको एक मुट्ठी अलग से चावल के दाने निकाल लेने हैं। अब देखिए, आपको कुल मिलाकर के 108 चावल के दाने लेने हैं, न तो आपको ज़्यादा लेने हैं न ही आपको 108 से कम लेने हैं। तो देखिए, आपने जो एक मुट्ठी चावल के दाने निकाले हैं उनमें से आपको एक एक चावल का दाना अलग से निकाल लेना है। कुल आपको 108 चावल के दाने निकाल लेने हैं। देखिए, आपको एक एक चावल का दाना इसीलिए लेना है क्योंकि ये जो आप 108 चावल के दाने लेंगे यह कहीं से भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। आपको 108 चावल के दाने लेने हैं और एक भी चावल का दाना कहीं से भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर 108 चावल के दाने लेने हैं। देखिए, आपको ये जो 108 चावल के दाने हैं सोमवार की अष्टमी आने से पहले ही निकाल लेने हैं और इन्हें आपको किसी भी जगह पर सुरक्षित रख देने हैं। तो आपको 108 चावल के दाने अच्छे से संभाल करके रख देने हैं सोमवार की इस अष्टमी तक। तो देखिए, आपको ये जो चावल के दाने हैं या तो एक स्टील की कटोरी में रख लेने हैं या फिर आपको एक कागज़ की पुड़िया में बांध करके अच्छे से संभाल करके इन्हें रख देना है। और 4 मार्च सोमवार की अष्टमी के दिन आपको आपने जो ये चावल के दाने संभाल करके रखे हैं इन्हें अपने साथ लेकर के जाना है। तो इस प्रकार से आपको 108 चावल के दाने लेने हैं। अब देखिए, इस उपाय को करने का समय हमने आपको बता दिया है, विशेषकर प्रदोष काल के समय में ही आपको इस उपाय को सोमवार की इस अष्टमी पर करना है। देखिए, आपको सोमवार की अष्टमी के दिन सबसे पहले तो जो आपने 108 चावल के दाने गिन करके अलग रखे हुए हैं इन्हें अपने साथ लेना है और इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल भी लेना है तांबे के पात्र के अंदर। इसी के साथ में आप जो भी पूजन की सामग्रियाँ लेना चाहते हैं उन्हें भी आप ले सकते हैं। तो देखिए, आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के सबसे पहले तो भगवान शिव के मंदिर में यानी कि शिवालय में पहुंचना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके आसपास शिव मंदिर में शाम के समय शिवलिंग का श्रृंगार हो जाता है और जल अर्पित नहीं करने दिया जाता है तो आपको जल के पात्र के स्थान पर अपने साथ एक गोल बाती का दीपक तैयार करना है और इसे लेकर के जाना है। तो देखिए, आपको एक दीपक बनाना है और विशेषकर जो दीपक है आपको आटे का बनाना है, क्योंकि यदि आप मिट्टी का दीपक ले रहे हैं तो फिर आपको नया दीपक लेना होगा। इसीलिए आपको एक आटे का दीपक तैयार कर लेना होगा। देखिए, जब भी आप ये आटा गूंदेंगे जब आपको उसमें कुछ भी नहीं डालना है। बहुत सारे लोग यह गलती करते हैं कि जो रोटी बनाने वाला आटा होता है उसमें से ही वह थोड़ा सा आटा लेकर के उसका दीपक बना देते हैं,
किंतु उसका दीपक नहीं बना सकते हैं क्योंकि उस आटे में आपने नमक डाला हुआ है। और जो भी आटे के दीपक बनाते हैं उसमें कभी भी हम नमक नहीं डालते हैं। तो इस प्रकार से शुद्ध आटा गूंथ करके उसका आपको एक दीपक तैयार कर लेना है। तो देखिए आपको एक छोटे आकार का आटे का शुद्ध दीपक तैयार कर लेना है। अब देखिए इस दीपक में आपको जो बाती है वह गोल बाती रखनी है और इस दीपक में आपको शुद्ध गाय का घी डालना होगा। तो देखिए इस प्रकार से आपको एक शुद्ध घी का दीपक भी तैयार करना है, गोल बाती वाला दीपक। अब देखिए जब भी आप शाम के समय इस उपाय को करने के लिए जाएंगे सोमवार की इस अष्टमी की तिथि पर, तो आपको विशेष रूप से अपने साथ 108 चावल के दाने रख कर के लेने हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपको 108 चावल के दाने लेने हैं। इसी के साथ में यदि आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है वहाँ जल अर्पित करने दिया जाता है तो जल का पात्र लेना है, और जल अर्पित नहीं करने दिया जाता है तो आपको गोल बाती का एक आटे का दीपक तैयार करके लेकर के जाना है। देखिए इस उपाय को विशेषकर आपको इस सोमवार की अष्टमी पर शाम के समय करना है। तो शाम के समय जब भी आप इस उपाय को करने के लिए जाएंगे तो विशेषकर आपको शुद्धता का ध्यान रखना है, यानी कि आपको अपने हाथ मुंह धोकर के जाना है। यानी कि शाम के समय जब भी आप मंदिर के लिए इस उपाय को करने के लिए जाएंगे तब आपको अपने हाथ मुंह धो करके जाना है, आपको नहाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए आपको इस दीपक को अपने घर से जला करके नहीं जाना है, इस दीपक को आपको अपने साथ लेना है, 108 चावल के दाने लेने हैं और आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। अब देखिए आपको मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो इस दीपक को प्रज्वलित करना है, लेकिन ध्यान रखें इस दीपक को जब भी आप प्रज्वलित करेंगे तो आपको अपनी ही माचिस से इस दीपक को प्रज्वलित करना है। ऐसा नहीं है कि आपने मंदिर से जो माचिस है उसे ले ली और उससे आपने ये दीपक प्रज्वलित कर दिया, क्योंकि यदि आप मंदिर में दूसरे व्यक्ति से माचिस लेकर के उसकी माचिस से दीपक प्रज्वलित करेंगे तो इस उपाय का फल उस व्यक्ति को मिल जाएगा जिससे आपने ये माचिस ली है। इसीलिए माचिस भी आपको अपनी ही लेकर के जानी है और इस दीपक को आपको अपनी माचिस से ही मंदिर में प्रज्वलित करना है। अब देखिए ये जो दीपक है आपको शिवलिंग के इतने ही पास नहीं रखना है कि शिवलिंग को आँच लगे, यानी कि शिव जी को आँच लगे, क्योंकि यह जो उपाय है विशेषकर हम भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए भगवान शिव को आँच न लगे इतनी दूरी बना करके आपको यह दीपक शिवलिंग के पास में प्रज्वलित करना है। आप चाहें तो इस दीपक से आप भगवान शिव की आरती भी उतार सकते हैं। तो आरती उतारना चाहते हैं तो आरती भी उतार लें और इस दीपक को आपको शिवलिंग के पास में रख देना है। अब देखिए दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको शिवलिंग के पास में बैठ जाना है और आप जो अपने साथ 108 चावल के दाने लेकर के आए हैं उन्हें आपको अच्छे से निकाल लेने हैं, किसी भी पात्र के अंदर आपको निकाल लेने हैं। देखिए यदि आप किसी भी पात्र में चावल के दानों को लेकर के आए हैं तो उन्हें आपको ले लेने हैं, या फिर आप किसी भी पुड़िया में लेकर के आए हैं तो उस पुड़िया को आपको खोल देना है, क्योंकि यह जो उपाय है विशेषकर हमें अपने सीधे हाथ की हथेली पर करना है। तो ध्यान रखिए जो भी व्यक्ति उल्टे हाथ से भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा आराधना करते हैं तो ध्यान रखना है कभी भी पूजा पाठ जो है वह उल्टे हाथ से नहीं किया जाता है। पूजा के लिए हमें सीधा हाथ ही प्रयोग करना है। तो यह वाला उपाय भी आपको अपने सीधे हाथ की हथेली से ही करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको अपने सामने जो आप पुड़िया में या फिर कटोरी में चावल के दाने लेकर के आए हैं उन्हें आपको अपने सामने रख लेने हैं। अब देखिए आपको इन चावल के दानों को एक एक करके अपने सीधे हाथ से भगवान शिव की शिवलिंग पर चढ़ाना है। देखिए यदि आपको उपाय का पूर्ण फल चाहिए तो आपको एक साथ चावल नहीं चढ़ाने हैं, आपको एक एक चावल का दाना शिवलिंग पर चढ़ाना है। तो देखिए आपको एक चावल का दाना उठाना है, शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। देखिए मंत्रों का उच्चारण विशेष महत्व रखता है। यदि आप कोई भी उपाय कर रहे हैं तो आपको हर चावल के दानों को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। जैसे कि आपने एक चावल का दाना शिवलिंग पर अर्पित किया, फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। फिर दूसरा चावल का दाना आपने शिवलिंग पर अर्पित किया, फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। फिर तीसरा चढ़ा है आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। चौथा चढ़ा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। इसी प्रकार से हर चावल के दानों को चढ़ाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप जरूर करना है। तो देखिए जैसे आपके ये चावल के दाने एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाएंगे और अंतिम जो चावल का दाना होगा 108 चावल का दाना उसे आप शिवलिंग पर अर्पित करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस 108वें चावल को चढ़ाने से पहले आपको अपने मन की जो भी मनोकामना है, यानी कि आपकी जो मनोकामना है चाहे किसी भी प्रकार की हो, चाहे आपकी मनोकामना धन को लेकर हो, रोग या बीमारी को लेकर हो, किसी भी प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए हो, व्यापार के लिए हो, नौकरी के लिए हो, विवाह के लिए हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना है तो उससे आपको अंतिम जो चावल का दाना है 108वां चावल उसे आपको समर्पित करने से पहले आपकी मनोकामना को बोलनी है। केवल आपको ध्यान रखना है कि जिस भी मनोकामना के लिए कर रहे हैं केवल एक ही मनोकामना होनी चाहिए, 2-3 मनोकामना आपको नहीं बोलनी है, नहीं तो आपको उपाय का फल प्राप्त ही नहीं हो पाएगा। तो आपकी जो भी विशेष मनोकामना है केवल एक ही मनोकामना को बोलते हुए आपको यह उपाय करना है और 108वां चावल का दाना आपको अर्पित कर देना है।
तो देखिए, जैसे आप यह 108 चावल के दाने अर्पित करते हैं, उसके बाद आपको भगवान शिव से 2 मिनट तक प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी मन की मनोकामना है उन्हें परिपूर्ण करने की प्रार्थना करनी है और अंत में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार से आपका यह उपाय हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको 108 चावल के दाने वाला सोमवार की अष्टमी पर किया जाने वाला सबसे चमत्कारिक उपाय बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको यह उपाय से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इसीलिए आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिख देना है।